नमस्कार दोस्तों, जब मैंने एसबीआई ब्रांच में जाके सेविंग अकाउंट ओपन कराया था, मेरा जो अकाउंट है बहुत ही इजी तरीके से और फास्ट उन्होंने ओपन कर दिया था और मुझे किसी प्रकार का कोई भी इंश्योरेंस लेने के लिए दबाव भी नहीं डाला था और ना ही तुरंत से किसी प्रकार का कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए बोला था। ये तो तुरंत से मुझे पासबुक मिली थी, इस वजह से इस पर पहले एंट्री करनी थी, इसलिए मैंने 1000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था। इसके बाद से जो चेकबुक होती है और जो एटीएम कार्ड होता है मेरे घर के एड्रेस पर 1 हफ्ते के बाद आ गया था। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के कमेंट्स इस प्रकार से आए हुए हैं कि हम भी जब एसबीआई होम ब्रांच में जाते हैं सेविंग अकाउंट ओपन कराने के लिए, तो वो लोग बोलते हैं कि आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, और जब वो लोग मना बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आपका सेविंग अकाउंट में ओपन नहीं होगा। और कुछ लोगों के कमेंट तो इस प्रकार से रहते हैं कि हमारा सेविंग अकाउंट तो ओपन हो गया, लेकिन हमारे अकाउंट से 1000 रुपये या फिर किसी का 500 रुपये भी कट हो गया। और जब हमको पता चला और जब हमने पूछा कि किस बात का हमारा पैसा कटा हुआ है, तो वो लोग बोलते हैं कि आपके में इंश्योरेंस चालू है। तो ये तो सरासर गलत है। एसबीआई की ये ज़बरदस्ती है और दादागिरी है। अगर आपको किसी कस्टमर को इंश्योरेंस देना ही देना है तो आपको पहले उसको आराम से समझाना पड़ेगा कि इस इंश्योरेंस में आपको लेना है या फिर नहीं लेना है, या फिर इसका ये बेनिफिट है। अगर कस्टमर हाँ बोलता है तो आप ओपन करिए, और अगर वो नहीं बोलता है तो मत करिए। ओनली सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। किसी कस्टमर को बिना बताए उसके अकाउंट से पैसा कट कर लेना इंश्योरेंस के नाम पे, या फिर उसका सेविंग अकाउंट ओपन नहीं होगा अगर वो इंश्योरेंस नहीं लेता है, तो इस प्रकार का दबाव डालना ये एसबीआई को शोभा नहीं देता है। ये बहुत ही गलत है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंश्योरेंस लेना गलत है, इंश्योरेंस लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा बात है और इसमें कस्टमर का ही फ़ायदा है। लेकिन अगर वो कस्टमर नहीं लेना चाहता तो आप ज़बरदस्ती क्यों करते हो, ज़बरदस्ती क्यों देते हो? मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ इसका थोड़ा सा फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका भी सेविंग अकाउंट ओपन हो गया है और हर साल आपके 500 या फिर 1000 रुपये कट रहे हैं, और आपको पता चल गया कि इंश्योरेंस का कट रहा है, और अगर आप नहीं लेना चाहते, मतलब इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आप अपनी एसबीआई होम ब्रांच जाइए, फॉर्म भरिए और इसको बंद करा दीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, इसके बेनिफिट के बारे में कि कितना बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी एसबीआई का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आपके पास सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट होना चाहिए, और साथ में आपकी जो एज है वो 18 साल से लेके और 65 साल तक होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ओनली 100 रुपये का एनुअल प्रीमियम भरते हो तो आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। वहीं अगर आप 200 रुपये एनुअल प्रीमियम भरते हो तो आपको 4 लाख मिलेगा। वहीं अगर आप 500 भरते हो तो आपको 10 लाख मिलेगा। और अगर आप 1000 भरते हो, आपके अकाउंट से 1000 हर साल कटते हैं, तो इसमें आपको 20 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। इस बात को खास करके नोट कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इंश्योरेंस लेना है तो आप योनो एसबीआई से ऑनलाइन कर सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन नहीं आता है तो अपनी एसबीआई होम ब्रांच जाइए, फॉर्म फिलअप करिए और स्टार्ट कर दीजिए। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि आज हमने पेमेंट कर दिया है तो इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो कितने दिन की रहती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 साल की रहती है इसकी वैलिडिटी, मतलब स्टार्ट डेट और एंड डेट वहाँ पर लिख के आता है। और अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो आपको 1 साल होने के बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है। अब बहुत से लोगों का एक और क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए हमने तो इंश्योरेंस ले रखा है और खुदा न खास्ता हमारी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तो जो पैसा है वो किसको मिलेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया होगा, हो सकता है अपने पेरेंट्स को बनाया होगा या फिर अपने हस्बैंड को बनाया होगा या फिर अपनी वाइफ को बनाया होगा, तो आपके एक्सीडेंट होने के बाद खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन हो गया, मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है, तो जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया होगा वो सही डॉक्यूमेंट्स लेके और क्लेम करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पैसा मिलेगा या फिर चेक मिल जाए।